The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी फोर्थ कमिंग जो भी स्टांजाज है पोइट्री की। वो प्रीवियस जो स्टांजाज है मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पोइट्री से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक, सो फर्स्ट गो एंड वॉच दोस वीडियो। ठीक है, सो आइए मूव ऑन करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम विद दी नेक्स्ट स्टांजा। तो अब प्रूफरॉक क्या कहते हैं यहाँ पे? In the afternoon, the evening sleeps so peacefully, smoothed by long fingers, asleep, tired, or at malingers, stretched on the floors, here beside you and me. Should I, after tea, cakes, and ices, have the strength to force the moment to its crisis? But though I have wept and fasted, wept and prayed, though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter, I'm no prophet, and here's no great matter. I've seen the moment of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and sneakers, and in short, I was afraid. So in this particular stanza, the poet or the Prufrock, he's saying that in the afternoon, evening, sleep so peacefully. So now is the time of night is approaching. तो आफ्टरनून और इवनिंग की बात कर रहा है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन एवरीबडी स्लीप सो पीसफुली। पर यहाँ पे वो लोगों की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है उस कैट की जिसके बारे में उसने पहले भी बात कर रही थी प्रीवियस स्टांजा में, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे वो एक जो फॉग है ना, येलो फॉग, उसको एक कैट से कंपेयर करता है। स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, तो उस कैट को जो कि हमारी पैट है उसे हम स्मूथ करके, उसे पेम्पर करके हम सुलाते हैं इवनिंग एंड आफ्टरनून को पीसफुली। asleep, tired और at malingers, कई बार लगता है कि सो चुकी है वो कैट, कई बार लगता है थकी हुई है, और कई बार लगता है इट इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी asleep। ठीक है, stretched on the floor, और वो जो कैट है, that cat is stretching on the floor here beside you and me। so here beside you is the reader or the listener, so you is the audience here and me is the Prufrock। should I after tea, cakes and ice, तो अब पॉइंट जो Prufrock है, he is trying to gather the courage to propose his beloved। तो बोलता है क्या मैं केक के बाद में, क्या मैं टी कंज्यूम करने के बाद में, या केक या आइसक्रीम्स खाने के बाद में, क्या मुझे ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं या फिर केक्स हैं, जितने भी डिज़र्ट्स हैं, ये सारे क्या मुझे इतना स्ट्रेंथ दे पाएंगे कि मैं अपनी उस बिलवड को प्रपोज कर सकूं? सो शुड आई टेक टी, केक्स एंड आइस, तो टी, केक्स एंड आइस लेने के बाद हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मूवमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या मेरे में इतनी ताकत है कि मेरे प्रपोजल के बाद में जो भी क्राइसिस क्रिएट होंगे ना, उसको हैंडल करने का। So can I create the moment of crisis after consuming all these things, after eating all these things? तो क्या बोलते हैं, क्या मैं ये सब खा पी के एनर्जी या करेज ले सकता हूँ कि मैं अपनी बिलवड को प्रपोज कर दूँ? डेफिनेटली प्रपोज करने के बाद में मोमेंट, जो वो मोमेंट है वो क्राइसिस से भर जाएगा, क्योटिक हो जाएगा। वो बोलता है दो आई वेप्ट, फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, मैंने अपनी बिलवड को प्रपोज करने के लिए, उसके करीब जाने के लिए, आई वॉज वीपिंग, फास्टिंग, मैं भूखा भी रहा, wept again and prayed, ये सब कुछ मैंने किया। Though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter, तो बोलता है मैं, हालांकि मैं इस चीज़ से अनजान नहीं हूँ, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि my head is getting bald nowadays, मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ठीक है, and I'm no prophet and here's no great matter, पर मैं कोई महान प्रॉफिट तो हूँ नहीं। ठीक है, सो प्रॉफिट इज बेसिकली हियर, यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात हो रही है, ही इज द प्रॉफिट जॉन, और प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट हम बोल सकते हैं, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के अराइवल की न्यूज़ को स्प्रेड किया था, राइट। और इनके जान के दुश्मन बन गए थे किंग हैरोल्ड। किंग हैरोल्ड की डॉटर ने अपने मतलब पिता को, किंग हैरोल्ड को कहा दैट आई वांट द हेड ऑफ दिस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ने अपने जो भी सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर दे दिया था, दे चॉप्ड द हेड ऑफ द प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट, और उसको सर्व किया गया था इन दी प्लेट, अ लार्जर प्लेट में सर्व किया गया था। सो दैट्स व्हाई द डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ जिसका सिर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई मेरे सिर की डिमांड करे और इसे चॉप करके सर्व किया जाए ना प्लेट।
तो here's no great matter. I've seen the moment of my greatness flicker. मैंने तो वो भी मोमेंट देखा था जब मेरी जो ग्रेटनेस है वो फ्लिकर कर रही थी, जब मैं सक्सेस की तरफ था और सक्सेस जो है मुझसे दूर चली गई थी. And I have seen the eternal footman hold my coat and snicker. And in short, I was afraid. तो बोलते मैंने तो ये तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने तो यमराज को तो भी एक्सपीरियंस किया है, द गॉड ऑफ डेथ, जो कि मेरे पास आते हैं, मेरी कॉलर को पकड़ते हैं, कोट को पकड़ते हैं, मुझे हेवन या हेल की तरफ ले जाते हैं. मैंने तो वो भी देखा था. बट इन शॉर्ट, आई वॉज अफ्रेड. मैं डरा हुआ था या मैं डरा हुआ हूँ. आई डू नॉट हैव गट्स टू प्रपोज माई बिलवड. आई डू नॉट हैव गट्स टू शेयर माई फीलिंग्स. आई डू नॉट हैव टू आउटपोर माई इमोशंस. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई वॉज जस्ट अफ्रेड. राइट. सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा प्रूफ्रॉक आगे क्या क्या चीज़ों को फेस करते हैं, किस तरीके से एंग्शियस होते हैं, या एक ही चीज़ को कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उसको डिले करते रहते हैं, सोचते रहते हैं. राइट. आगे वो बोलते हैं and would it have been worth it all after the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain, among some talk of you and me, would it have been worthwhile to have bitten the metal with a smile? I have squeezed the universe into a ball to roll it towards some overwhelming question, to say I'm Lazarus, come from the dead, come back to tell you, I shall tell you all. If one settling a pillow by her head should say, that is not what I meant at all. That is not at all. Okay. So in this very stanza, Prufrock क्या बोल रहे हैं? And would it have been worth it all after all? क्या मैं जो करने जा रहा हूँ उसका कोई वर्थ है? या मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई वर्थ है? After the cups, marmalade and tea. क्या मैम कप्स, द कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी हम ले सकते हैं. मार्मलेड इज बेसिकली फ्रूट जैम होता है जो सॉर फ्रूट से मिलता है, खट्टे फलों से बनता है. और टी. अमंग द प्रोसलिन आर बेसिकली द क्रॉकरीज, चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन. अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी. तो अगर मैं कंज्यूम करता हूँ कुछ फ्रूट जैम को, टी, कॉफ़ीज इन अ क्रॉकरी, और बातों बातों में मैं तुमसे बात करता हूँ, यू एंड मी, अगेन द ऑडियंस एंड द प्रूफ्रॉक हिमसेल्फ, or the listener or the proofrock speaker himself. Would it have been worthwhile? कि इसकी कोई वर्थ है, इंपॉर्टेंस है? To have bitten off the matter with a smile, कि ये जो मेरे पास मैटर है मैं इसे स्माइल के साथ बाइट करूँ. तो यहाँ पे मैटर इज बेसिकली अगेन द मार्मलेड और द फ्रूट जैम. राइट. आगे बोलता है to have squeezed the universe into a ball. मैंने अपनी बिलवर्ड को प्रपोज करने के लिए मैंने पूरे यूनिवर्स को स्क्वीज कर दिया है इन अ बोल. मतलब मैंने अपने हाथ पैर सारे मैंने दम लगा दिए हैं, शाम दाम दंड भेद, टू प्रपोज माई बिलवर्ड. स्टिल आई एम नॉट एबल टू गैदर द करेज टू प्रपोज हर. टू रोल इट टूवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन. और मैंने इसको रोल किया है सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन के लिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि ओवरवेलम कर दें. वो बोलता है लेकिन I am Lazarus. To say I am Lazarus come from the dead. जिस तरीके से Lazarus का मरने के बाद जिंदा होना इम्पॉसिबल था, वैसे ही मेरी बिलवड को प्रपोज करना इम्पॉसिबल हो रहा है. वो जो क्वेश्चन है वो इतना ओवरवेलमिंग है. सो Lazarus इज बेसिकली हम बोल सकते हैं बिब्लिकल कैरेक्टर है. स्टोरी ये है कि देयर वाज टू पीपल, वन वाज रिच एंड वन वाज पुअर. तो दिस Lazarus वाज अ पुअर वन. तो दो लोगों की डेथ होती है, एक तो लेजरस की और जो रिच होता है उन दोनों की डेथ हो जाती है. अब जो लेजरस है ही वेंट टू हेवन, वो हेवन में जाता है, और जो रिच बंदा होता है वो जाता है हेल में. अब जब हेल में जाने के बाद, हेल के टॉर्चर्स देखने के बाद जो रिच बंदा है वो ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, उसके जो सक्सेसर्स हैं, वो एटलीस्ट हेल के टॉर्चर्स के बारे में जाने और अच्छे काम करे ताकि उनको हेवन मिले. तो यहाँ पे वो जो बंदा हेल में गया था, वो रिच बंदा, वो रिक्वेस्ट करता है मोहम्मद प्रोफेट्स आई थिंक, कि आप है ना लेजरस को फिर से धरती पे भेजो ताकि वो मेरे लोगों को सिखा सके और वो अच्छे काम कर सके, अच्छे कर्म कर सके ताकि उनको हेवन मिले. पर इसका लेजरस का मर के फिर जिंदा होना वॉज वेरी इम्पॉसिबल. तो उसका आना इम्पॉसिबल था, उसका मर के जिंदा होना इम्पॉसिबल था. सो बोलता है कि जब लेजरस ही वापस नहीं आ पाया, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शैल टेल यू ऑल. तो जिस तरीके से लेजरस धरती पे आके लोगों को नहीं सिखा पाया अबाउट गुड डीड्स, बैड डीड्स, अबाउट हेवन एंड हेवन, तो उस तरीके से मैं भी नहीं कर सकता हूँ. आई एम लाइक अ लेजरस, आई एम डेड, आई कैन नॉट रिवाइव माई सेल्फ टू प्रपोज यू, टू टेल यू समथिंग. तो बोलते ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल भी दूँ और हो सकता है मैं अपनी बिलवड को हिम्मत करके कैसे जैसे
उसके पास जाके उसको बोलूं, लेकिन क्या वो मेरा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने पिलो को, अपने हेड्स के साइड जो पिलो है उसको सेटल करते करते वो मुझे ये बोले, शुड से, कि दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज नॉट इट एट ऑल। कि कहीं वो मुझे ऐसा नहीं बोल दे कि वी वर जस्ट फ्रेंड्स, आई कंसिडर्ड यू एज माई फ्रेंड ओनली, आई डिडंट सी यू एज माई बिलवर्ड और द लवर काइंड ऑफ थिंग। तो हो सकता है वो मुझे ऐसा बोलते कि तुमने मेरे बात करना या मैंने जिस तरीके से मैं अटेंशन पे किया उसका तुमने गलत मतलब निकाला, सो दैट वाज नॉट द थिंग व्हिच आई मेंट एट ऑल। तो हो सकता है वो उसको ऐसे बोलते हैं। इन द नेक्स्ट स्टैंजा प्रोफ्रॉक सेज, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। तो सेम यहाँ पे रिफ्रेन है अगेन, जो प्रीवियस स्टैंजा में जो लाइंस थी शुरू की वो दोबारा से रिपीट हो रही है। After the sunset and the dooryard and the sprinkled street, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, and this and so much more. Is it impossible to say just what I mean? What I mean, but as if a magic lantern through the nerves and patterns on a screen. Would it have been worthwhile if one, settling a pillow or throwing off a shawl and turning towards the window, should say, "There is not at all. There is not it at all. There is not what I meant at all." So now Prufrock again repeating the same anxiety or the same sense of the same sense of lack of confidence, you know. So here is saying, and would it have been worthwhile? Again, the same lines are repeated here, like the previous stanza. After the sunset, dooryards and the sprinkled streets. कि किस तरीके से वो अपने बिलवर्ड को याद दिलाता है, कि क्या ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है कि जब मैं उसको जाऊँ और याद दिलाऊँ कि किस तरीके से हमने सनसेट साथ में देखे, सनसेट के साथ टाइम पे हम लोग ने साथ स्पेंड किया था टाइम, किस तरीके से हम गार्डन्स में घूमते थे, स्प्रिंकल स्ट्रीट्स में घूमते थे। स्प्रिंकल स्ट्रीट्स इज बेसिकली डिम लाइट स्ट्रीट्स, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट आती हो, बाकी अंधेरा हो। नॉवेल्स पढ़ने के बाद, टी कप्स लेने के बाद, और जब मैंने तुम्हारे स्कर्ट को, लॉन्ग स्कर्ट को भी मैंने ट्रेल करते हुए देखा ऑन फ्लोर, तो क्या मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों को रिकॉल कराऊँ, दैट हाउ वी हैव स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एंड दिस एंड सो मच मोर। और क्या क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हें यह एहसास हो दैट हाउ मच आई एम इन लव विद यू। इज इट इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन? क्या इम्पॉसिबल है कि जो मैंने सोचा वो उसे मैं बोल पाऊँ? क्या इम्पॉसिबल है? बट एज इफ मैजिक लैल्टेन थ्रू द नर्व्स इन अ पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। काश एक ऐसा होता कि एक लैल्टेन होता, मैजिक लैल्टेन, जो कि मेरे इमोशंस पे, मेरी इमोशंस, मेरी नर्व्स को वो एक स्क्रीन पे, एक पर्दे पे लाके डाल देता। जैसे प्रोजेक्टर होता है तो जो भी पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियोस वगैरह होते हैं वो स्क्रीन पे हमें दिखा देता है, तो काश मेरे मन में एक ऐसा मैजिक लालटेन होता जो स्क्रीन पे तुम्हें मेरे पूरे इमोशंस को बता देता। Would it have been worthwhile? क्या ये वर्दी होता? If one settling a pillow or throwing off a shawl, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके पास फिर से जाऊँ, उसे प्रपोज करूँ, तो प्रीवियस स्टांजा की तरह इस बार भी वो सेम चीज़ बोल रहा है कि वो अपने पिलो को सेटल करते हुए, वो अपनी शॉल को शोल्डर्स पे थ्रो करते हुए टर्न करे मेरे पास या विंडो की तरफ देखे और बोले, दैट इज नॉट इट एट ऑल, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल। कि मेरे कहने का या मेरे तुमसे जो मैं तुम्हारे साथ घूमती थी, फिरती थी या बातें करती थी, उसका मतलब ये नहीं था दैट आई एम इन लव विद यू। तो कहीं वो मुझे ये सब ना बोल दें। तो इन ऑल ऑफ दीज थ्री स्टांजास वो दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो प्रॉफिट का एग्जाम्पल, प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट का, दूसरा लैजरस का एग्जाम्पल लेते हैं, एंड प्लस वो यहाँ पे अपनी नर्वसनेस को बार बार रिवील कर रहा है दैट ही डज नॉट हैव दैट गट्स टू प्रपोज हर। वो सिर्फ अपने दिमाग में बहुत सारे अजम्पशंस क्रिएट कर रहा है कि मैं कहीं ऐसा कर दूँ तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूँ तो ऐसा ना हो जाए। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी की जो फर्दर जो भी रिमेनिंग स्टांजास बचे हैं, 5 स्टांजास हैव बीन लेफ्ट, आई थिंक 4 स्टांजास हैव लेफ्ट, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।